हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेंस, सेंटेंस, आर्टिकल के बारे में बताया। आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद मौका लगा है अपनी वीडियो बनाने का। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 काइंड के हैं, 8 टाइप्स। कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 प्रीपोजिशन, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 एडजेक्टिव, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर इंटरजेक्शन। इस तरह से हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 काइंड के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे। नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन नाउन के बारे में हम सेकंड क्लास से ही पढ़ना शुरू करते हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, है ना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे नेम है पर्सन, पर्सन का कोई भी हम नाम ले सकते हैं, राम, मोहन, सीता, एक्सेट्रा। प्लेस, प्लेस में कोई भी जगह, मुरादाबाद, रामपुर, राजस्थान, यूपी, एमपी, कुछ भी प्लेस ये हो गया। फिर है एनिमल, एनिमल में हमें किसी का भी नाम देना होगा, जैसे लॉयन, टाइगर, बियर, फॉक्स, इस तरह से। फिर है थिंग, थिंग में आ गया हमारा पेन, पेंसिल, कॉपी, जितनी भी हमारी थिंग्स होती हैं वो हो जाएगा। तो नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे हमारा नेमिंग वर्ड होगा वो होगा हमारा, जो वर्ड होंगे वो होंगे हमारा नाउन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन के भी जो है काइंड होते हैं, 5 काइंड है नाउन के, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये है काइंड ऑफ नाउन। तो ये है 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 में आएगा हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन।
नंबर 2 में आएगा हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर 3 में आएगा हमारा मटेरियल नाउन। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन। और नंबर 5 आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से हमारे 5 काइंड है नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको नाउन के जो काइंड है उनके बारे में बताऊंगी एक एक करके। सबसे पहले हम बताएंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है, हमें इसको आइडेंटिफाई करके रखना है। डेफिनेशन तो हम याद रख पाए ना रख पाए, लेकिन हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड जितने भी हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। जैसे ताजमहल और एफिल टावर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, राम, श्याम, मोहन, होली बुक आ जाएंगी, गीता, द कुरान, है ना, द बाइबल। तो इस तरह से जितने भी नेमिंग वर्ड होंगे वो हमारे आएंगे प्रॉपर नाउन में। जैसे राम, रामपुर, कुरान, गंगा। किसी भी चीज का जो नाम होगा वो आएगा नेमिंग, जो नेमिंग वर्ड होंगे वो आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। तो इतना हम समझ गए होंगे। अब नंबर 2 पे आएगा कॉमन नाउन। नंबर 2 पे आएगा कॉमन नाउन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, सिंपल, साधारण, जो भी कोई कॉमन चीजें होंगी वो आएंगी कॉमन नाउन में। मतलब कि इसमें हम नाम नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिएगा होली बुक है हमारी, बाइबल, कुरान, द गीता, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन में। अब ये क्या चीजें हैं, बुक्स, तो ये आ जाएगा हमारा, ये है हमारी होली बुक, होली बुक्स हैं तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। फिर जैसे कि राम, श्याम, मोहन, लड़कों के नाम हुए तो वो नाम किसके हैं, लड़कों के हैं, तो वो बॉय, कॉमनली हम उन्हें क्या कहेंगे, बॉय कहेंगे। और फिर आएगा हिल्स, हिल्स के जितने भी नेम हैं वो सब कॉमन नाउन में आए, वो सॉरी प्रॉपर नाउन में आएंगे। और जो हम उसको क्या बोलेंगे, हिल्स बोलेंगे, तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन में कोई भी जो नाम होगा वो आएगा और कॉमन नाउन में नाम नहीं आएगा। जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल कॉमन नाउन में आ गया, लेकिन जैसे रेडिश है, कैरेट हो गया, अनियन हो गया, ब्रिंजल हो गया, तो वो आएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर नंबर 3 पे आता है हमारा, नंबर 3 पे आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, मटीरियल, जितने भी मटीरियल है वो मटीरियल नाउन में आ जाएंगे। जैसे ये द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें जो गोल्ड है वो क्या है, मटीरियल। गोल्ड क्या है यहाँ पे, मटीरियल नाउन है ना। वाटर इज क्लियर, तो जो वाटर है वो है मटीरियल। द टेबल इज मेड ऑफ
वुड, तो जो वुड है वो हमारा है मटेरियल। इस तरह से जितने भी मटेरियल हैं वो सब हो गया प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब हो गया हमारा मटेरियल। नंबर 4 पे आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है हिंदी में उसको बोलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, समूह जैसे से पता चल रहा, किसी भी जो चीज है उसका जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि द बॉयज आर इन द क्लास। तो जो ये क्लास है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों है, क्योंकि क्लास जो है वो ग्रुप है, किसका, बच्चों का। बच्चों का जो ग्रुप है उसको हम क्लास बोलते हैं, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन में हम रखेंगे। बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स किस चीज में आ गया हमारा, बंच में। तो ये गुच्छे में आ गया बंच, बहुत सारे ग्रेप्स जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं, तो ये जो बंच है वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि आर्मी में जो लोग होते हैं उनको जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं आर्मी। नंबर 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, जो हमारे मन के भाव होते हैं, खुशी, दुख और आश्चर्य, वो सब आएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे हैप्पीनेस, सोरो, सैड, है ना, और काइंडनेस, क्रूअल। जो हमारी क्वालिटीज होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे मन में भाव निकलते हैं उसको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग, अंतर्गत। तो इस तरह से नाउन हो गए हमारे 5 काइंड, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे सिंपली। तो इस तरह से हम आपको जितने भी काइंड हैं हमारे स्पीच ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं 8, उनके बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। उस पर आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।